गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं किचन में हूँ और इस वक्त मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया सब्जी। तो वो आज देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और मैंने स्पेशली सारी चीजें तैयार करके रखी हुई हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयार करके रखा हुआ उसके लिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले ये टमाटो कट करके रखा है, 2 बड़े टमाटर मैंने काटे हुए हैं। और इसके अलावा अनियन मैंने कट किया हुआ है, मैं छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किए हुए हैं। देखिए भुजिया के लिए इसमें पूरी तरह से गल जाना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। और लहसुन मैंने कट किया है, छोटे छोटे पीसेस कट किए हुए हैं। और मैंने लिया है खड़ा मिर्च, और इसके अलावा बड़ी इलायची लिया, आप छोटी इलायची भी ले सकते हैं। और यहाँ पे तेजपात का पत्ता लिया हुआ है मैंने। तो ये सब चीजें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने पनीर को रखा हुआ है, पनीर को मैंने कट किया है और भी इसके छोटे छोटे थोड़े पीसेस कट करूंगी, मतलब मीडियम में कट करूंगी। और ये सारी चीजें तैयार हैं। अब चलिए देखते हैं कि कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी है कट करके, और इसके बाद बड़ी इलायची डाल रही हूँ, आप छोटी इलायची भी ले सकते हैं। तेजपात का पत्ता डाल रही हूँ, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने पनीर जो है ना उसको मैंने कट कर लिया है मीडियम साइज़ में। और यहाँ पे मैं जीरा डाल रही हूँ छौंक में ही। और जैसे ही जीरा हल्का सा गर्म होके चटक लेगा, उसके बाद से मैंने जो लहसुन कट करके रखी है ना उसको मैं डाल दे रही हूँ। जैसे ही लहसुन अब हल्का रेडिश पे आएगा, यानी या फिर ब्राउनिश पे आएगा, तो जब उस पे आ जाएगा तब मैं प्याज को डाल दूंगी। तो मैंने देखिए प्याज को भी डाल दिया है, जो छोटे छोटे पीसेस करके मैंने प्याज के रखे हुए थे उसको मैंने डाल दिया। और इसको अच्छे से फ्राई करूंगी अभी, बस थोड़ी देर फ्राई करना है, 2-3 मिनट फ्राई करना है। और उसके बाद से देखिए ये जब फ्राई हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा खुशबू तुरंत ही आने लगता है, क्योंकि छौंक में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो बड़े टमाटर 2 कट किए हुए थे उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। प्याज और टमाटर दोनों एक साथ अब फ्राई हो रहे हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक डालने के बाद ना ये बहुत अच्छे से गल जाएगा आराम से। आप देखते हुए कि मैं सारी सब्जियों में ना नमक पहले ही डाल देती हूँ, तो इसी वजह से डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से गल जाए। और जैसे ही ये सब हो रहा था ना तब तक आपको मैं दिखा रही हूँ कि पनीर को मैंने कितने अच्छे से पूरे अच्छे से कट करके रख लिया। आप छोटे छोटे पीसेस भी कट सकते हैं और भी छोटे छोटे कर सकते हैं, मैंने मीडियम में किया हुआ है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी, और उसके बाद से थोड़ा सा जीरा मरीच मैंने डाला हुआ है अच्छा फ्लेवर आने के लिए। जीरा मरीच को आप अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, और बस ऐसे ही भी बना सकते हैं, पर मैंने जीरा मरीच यहाँ पे डाला हुआ है। और अगर आप चाहें और कोई कुछ डालना तो आप वो डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया हुआ हल्का सा, तो वो डाल सकते हैं। और सब्जी में जब सब्जी बन जाती है ना तो उसके ऊपर आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ किसी भी सब्जी में। और यहाँ पे देखिए सारा मेरा मसाला फ्राई हो चुका है। फ्राई होने के बाद मैंने पनीर जो कट करके रखा था पनीर को मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से थोड़ा मतलब मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकने देंगे अच्छे से। और पनीर को मैंने यहाँ पे फ्राई बिल्कुल नहीं किया है, उसको ऐसे ही डाला हुआ है। कई लोग ना मैश करके भी बनाते हैं, तो वो वाली जी सब्ज़ी होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है भुजिया सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से पक रहा है, और थोड़ी देर और पकाएंगे। नीचे जब पकड़ने लगेगा ना तब इसको उतार देंगे हम। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं किसी भी सब्ज़ी में धनिया नहीं ऐड करती हूँ, तो धनिया बस बच्चों के चलते ऐड नहीं करती हूँ, वरना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में डालने से। अगर आप धनिया ऐड करना चाहते हैं ना तो इस टाइम पर आप धनिया ऐड कर सकते हैं। और मेरे दोनों बच्चे धनिया पत्ता डालने से नहीं खाते हैं, मिर्ची समझ के, तो इस वजह से मैं धनिया पत्ता ऐड नहीं करती हूँ, वरना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और देखिए सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये सुबह का ही टाइम है, तो सुबह में प्रिंसू इस समय जग चुके हैं और जग के पोती पन पे बैठे हैं। पोतिया हो रही है, पोती हो रही है, चीची चीची, बाद में मिलते हैं। तो वहीं इसके साथ साथ यहाँ बैठना पड़ता है। वो हाँ हंस रहा है बिल्कुल। तो वैसे तो बाबू को यहाँ पे मतलब ब्रश कराना और पोटी में बिठाना ये मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं, बट आज उनको कुछ काम था तो वो लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अदरवाइज वो इतना मतलब देख लेते हैं बाबू के साथ साथ बैठ के, मॉर्निंग में उनके पास समय होता है और मैं किचन में होती हूँ, बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, बच्चों के लिए भी, फिर उनके लिए भी तैयार करो। अब क्या होता है ना, सबके लिए अलग अलग टाइप का खाना भी बनाना पड़ता है, तो ये तो एक मेन प्रॉब्लम हो जाती है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनाइए। बाबू कुछ और खाता है, हस्बैंड को कुछ और लंच में ले जाना है। लंच में एक्चुअली वो थोड़ा भुजिया वाला सब्जी लेके जाते हैं, ग्रेवी वाली कम लेके जाते हैं, और ऐसे बन जाती है अगर कुछ, तो फिर मुझे 2 तरह का बनाना पड़ता है। और बाबू के लिए हलवा या फिर रागी का हलवा या
मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें बनानी होती है। अगर दिन में नहीं बनाती हूँ तो शाम को तो ज़रूर बनाती हूँ ये सब चीज़ें। तो ये सब देखना पड़ता है। इसके अलावा परी को कुछ और चाहिए। सब सुबह सुबह ना कभी कभी वो दूध बिस्किट खाती है, अदरवाइज एक बार ही मतलब ब्रेकफास्ट भी कर लेती है, ऐसा भी होता है। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर बच्चों का ना कुछ नहीं कह सकते हैं कि बच्चे क्या पसंद करेंगे क्या नापसंद करेंगे, और अचानक से उनका मूड भी चेंज हो जाता है। तो बहुत ही हैट्रिक और बिजी शेड्यूल होता है जो सुबह का शेड्यूल होता है। लेकिन फिर भी मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि सुबह की चीज़ें दिखा पाऊँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा पूरा का पूरा हो नहीं पाता है उस टाइम पे। माय गॉड, आप देखिए ये क्या कर रहा है बाबू। देखिए देखिए कैसे लिपस्टिक लगा रहा है। परेशान कर दिया है इस बच्चे ने। आपने ये क्या किया है? क्या किया आपने? आप सबको दे दो, सब लोग लगा लेंगे। आप तो मेरा लिपस्टिक पूरा खत्म कर दिए, फिनिश कर दिए ना। दिखाओ तो इसमें बचा भी है या नहीं। देखिए ये देखिए पूरा इससे फिंगर लगा लगा के ना इसको पूरा ही फिनिश कर दिया है। अब बाबू की नहाई नहाई होगी। प्रिंसू आपकी नहाई नहाई होगी। अब इधर देखो, पूरे आईज में इसके चला गया है। अब मुझे इसको नहलाना पड़ेगा। देखो देखो इसमें कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो। छी छी, आपको नहलाना पड़ेगा वो अलग। देखिए बोल रहा है छी छी, इसको नहलाना पड़ेगा वो अलग। मेरा पूरा का पूरा लिपस्टिक ये खत्म कर दिया है। और थोड़ा सा उसमें तोड़ के ना उधर गिरा हुआ था, तब मैंने देखा। और इतने देर में जब तक कि मैं छत पे गई, छत पे से आ ही रही हूँ, इसने टेबल से उठा लिया था। एक्चुअली आज मैंने गलती से थोड़ा टेबल पे रख दिया था, और इसने पता नहीं कैसे मुझे रखते हुए ना इसने देख लिया होगा, तभी इसने ऐसे किया है। देखिए मैंने कपड़े अभी बस यहाँ ला के रखे हैं, बस मुझे फोल्ड करने हैं। कुछ कपड़े थे, इतने देर में इसने सारा कारनामा कर लिया है। अब चलो नहाने तो। ये लिपस्टिक छोड़ो, थोड़ी सी जो बची है। अब कहाँ बची है? बची भी नहीं है, ये तो लग ही नहीं सकती है, पूरी फिनिश हो चुकी है। और चलो नहाई नहीं करनी। चलो आप मेरे कपड़े में भी लगा रहे हो बेटा, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, नहाई नहीं करेंगे ना। नहाई नहीं, नहाई नहीं, नहाई नहीं, नहाई नहीं करेंगे। और उसके बाद से मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। जो आपको मैं कपड़े दिखा रही थी ना, तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, बट सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। जो प्रेस करने वाले होंगे वो बाद में होंगे, बट उसको सही जगह पे मैं सबसे पहले रख दे रही हूँ। और ये शाम का क्लिप है। तो शाम को हम लोग छत पे गए थे, बाबू को लेके मैं गई थी छत पे। परी गई है खेलने के लिए इस टाइम पे। तो यहाँ पे छत पे बाबू घूम रहा था, वॉक कर रहा था, और घूमते घूमते वो इधर उधर मुझे कुछ कुछ दिखा भी रहा था, और बहुत मज़े से घूम रहा था। अच्छा लग रहा था मुझे। और कई दिन हो जा रहे हैं इसको मैं वॉक कराने छत पे नहीं ले जा पा रही हूँ, और क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि परी खेलने चली जाती है, ट्यूशन चली जाती है, तो अकेले जाना नहीं हो पाता है इसी वजह से। और यहाँ पे बाबू को ना ऊपर में हेलीकॉप्टर दिख रहा है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें उसको दिख रही हैं, तो वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो क्या चीज़ दिखा रहा है ना, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। कुछ मतलब बहुत अच्छी चीज़ वो आपको दिखाना चाह रहा है। वो मुझे दिखाना चाह रहा है यहाँ पे ऊपर में ना चंदा मामा दिख रहे हैं, उसके बाद से बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा था, ये चीज़ें मुझे दिखा रहा था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए चंदा मामा आपको दिख रहे होंगे शायद, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा था, बहुत ध्यान से दिखा रहा था बाबू मुझे। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि आखिर वो दिखा क्या रहा है। और यहाँ देखिए वाइट कलर के कबूतर उड़ के जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा इस टाइम पे सीन लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया थोड़ा सा। और इसके बाद से बाबू यहाँ पे आ गया है खेलने के लिए। ये बार बार ऊपर ही देख रहा है, चंदा मामा दिख रहे हैं ना उसको। तो अभी वैसे रात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे उजाले में भी दिख रहा है। और मैंने अपना स्लीपर जो है ना वो खोल दिया था, वो लेके आ रहा है, दौड़ दौड़ के लेके आ रहा है, और मुझे बोल रहा है कि पहन लो पहन लो। अब उसको ऊपर भी देखना है, और यहाँ पे मेरे स्लीपर भी लेके आ रहा है। तो मैं मांग रही थी उससे, तो वो बार बार दौड़ दौड़ के लेके आ रहा था, और मुझे बोल रहा था पहन लो। एक्चुअली वो मुझे देखिए पहना के ही माना है।
और बहुत अच्छा लगता है बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे के साथ खेलना भी बहुत एक प्यारा सा क्यूट सा बंधन हो जाता है खेलना। और यहाँ पे देखिए ये डांस कर रहा है और बार बार वो ऊपर में चंदा मामा को देख रहा है। और बहुत ही हंसी आ रही थी मुझे इस बात से, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग भी चंदा मामा ही बोला करते थे ऐसे करके। और ये रहा, उसके बाद से अब मुझे जाना है नीचे क्योंकि परी का आने का टाइम हो गया। यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेड चीज़, और इसके बाद से रात का खाना बनेगा। तो व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कीजिए। और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। थैंक यू सो मच।